भाई दूज पर क्यों करती हैं बहनें भाई को तिलक? सुनिए यह अद्भुत कथा। एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल में सुखी जीवन बिता रही थी। एक दिन भाई दूज का त्योहार आया। उस दिन भाई अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाना चाहता हूँ। माँ कहती है, बेटा हम बहुत गरीब हैं, तेरे पास न कोई उपहार है न कोई भेंट। तू अपनी बहन के घर खाली हाथ क्यों जाएगा? लेकिन बेटा जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार माँ ने उसे जाने की अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन के घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी ने कहा, रुक जा, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबो दूंगी। भाई ने विनम्रता से कहा, मुझे अपनी बहन से वर्षों बाद मिलने जा रहा हूँ, कृपया मुझे जाने दो, लौटते वक्त जो करना है कर लेना। नदी ने उसे सुनकर उसे जाने दिया। आगे बढ़ते हुए भाई को एक सांप मिला। सांप बोला, मैं तुझे डस लूंगा। भाई ने कहा, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर तिलक करवाने दो, लौटते वक्त जैसा चाहे वैसा करना। सांप ने भी उसे रास्ता दे दिया। थोड़ी और आगे चला पर उसे एक शेर मिला। शेर बोला, मैं तुझे खाऊंगा। भाई ने फिर वही बात कही, पहले मैं अपनी बहन से मिल लूं, फिर तुम जैसा चाहो वैसा करना। शेर ने भी उसे जाने दिया। आखिरकार भाई अपनी बहन के घर पहुंचा। उसने दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई। उस समय बहन सूत काट रही थी। संयोग से उसी समय उसका सूत टूट गया। मान्यता है कि जब किसी बहन का एक ही भाई हो और सूत काटते समय सूत टूट जाए तो वह सूत जोड़ने तक बोलती नहीं है। भाई बार बार आवाज लगाता रहा पर बहन ने कोई जवाब नहीं दिया। भाई सोचने लगा, शायद मैं गरीब हूँ इसलिए बहन मुझसे बात नहीं करना चाहती, मुझे वापस लौट जाना चाहिए। इतने में सूत जुड़ गया। बहन तुरंत बाहर आई और अपने भाई को देखा। उसने दौड़कर उसे गले लगा लिया और कहा, भैया मैं बोल नहीं पा रही थी क्योंकि सूत टूट गया था, मुझे माफ करना। फिर वह अपने भाई को घर के अंदर ले गई। अब उसे भोजन कराना था। उसने अपनी पड़ोसन से पूछा, जब कोई बहुत प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए? पड़ोसन ने मजाक में कहा, तेल से चौका लगाओ और घी में चावल पकाओ। वह बोली, बहन मजाक को समझ नहीं पाई और सच में तेल से चौका लगाने लगी और घी में चावल पकाने लगी। न तो चावल सूख रहा था न चावल पक रहे थे। भाई ने बोला, बहन बहुत भूख लगी है, खाना दो। बहन बोली, भैया न तो चौका सूख रहा है न चावल पक रहे हैं। भाई ने पूछा, तूने क्या किया? बहन ने सब बताया। भाई मुस्कुराया और बोला, अरे भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखता है और घी में चावल पकते हैं। पानी से चौका लगा और दूध में चावल पका। जैसे ही बहन ने वैसा ही किया, चौका सूख गया और चावल पक गए। उसने भाई को भोजन कराया और तिलक किया। अगले दिन भाई ने कहा, माँ अकेली है, अब मुझे घर लौटना चाहिए। बहन ने सुबह सुबह उठकर गेहूं पीसा और भाई के लिए लड्डू बनाए। कुछ लड्डू अपने बच्चों के लिए रख दिए और कुछ भाई को दे दिए। जब बच्चे उठे तो लड्डू मांगे तो बहन ने वही लड्डू दिए, लेकिन उसने देखा कि लड्डू हरे रंग के हो गए हैं। जब उसने चक्की देखी तो पाया कि गेहूं के साथ एक सांप भी पिस गया था। वह डर गई और तुरंत भाई के पीछे पीछे दौड़ी कि कहीं वह लड्डू न खा ले। रास्ते में उसे भाई एक पेड़ के नीचे मिला।
उसने पूछा, भैया क्या तुमने वो लड्डू खाए? भाई बोला, नहीं बहन, वह तो पेड़ पर टंगे हैं। बहन ने वे लड्डू उतारे और जमीन में गाड़ दिए और सारी बात बताई। भाई बोला, बहन तूने मुझे मौत से बचा लिया, पर मैंने लौटते वक्त कईयों को वचन दिए हैं, नदी, सांप और शेर को। तब भी बहन ने पानी मांगा। भाई बोला, थोड़ी दूर तालाब है, मैं पानी लेकर आता हूँ। बहन ने कहा, नहीं, मैं खुद जाती हूँ। जब वह तालाब पर पहुंची तो वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने पूछा, माँ आप कौन हैं? बूढ़ी औरत बोली, मैं विधाता हूँ, एक भाई का रास्ता देख रही हूँ। बहन बोली, कौन सा भाई? माता विधाता ने कहा, जिस भाई के प्रेम में उसकी बहन ने एक सांप की हत्या कर दी है। बहन चौंक गई और बोली, माँ वो तो मेरा ही भाई है, उसे बचाने का उपाय बताइए। विधाता ने कहा, तेरा भाई तभी बचेगा जब तू उसकी हर घात टालेगी, और जब तक उसकी शादी न हो जाए तो उसे गालियां देती रहे। वह तुरंत लौटी और भाई के साथ चलने लगी। उसने शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए अपनी ओढ़नी ले ली। रास्ते में शेर मिला, उसने मांस का टुकड़ा डाल दिया। शेर खाने लगा और वे निकल गए। फिर सांप मिला, उसने दूध रख दिया। सांप पीने लगा और वे आगे बढ़ गए। फिर नदी मिली, उसने अपनी ओढ़नी उड़ा दी। नदी शांत होकर उन्हें रास्ता दे गई। दोनों सकुशल घर पहुंच गए। माँ बेटी को देखकर बहुत खुश हुई, पर बहन भाई को गालियां देने लगी। माँ को यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसे कारण नहीं पता था। कुछ दिन बाद भाई की शादी तय हो गई। बहन हर कार्यक्रम में भाई के साथ रहती थी और हर बार कोई न कोई अनहोनी टाल देती थी, चाहे आग लगने का हादसा हो, निकासी के समय दरवाजे का गिरना हो या फेरों में कोई बाधा। सबको लगता था कि बहन पागल है, लेकिन हर बार वह भाई की जान बचा लेती थी। शादी की रात भी वह भाइयों के साथ रही। उसने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि आज खतरा है। रात में जब भाई भाभी सोए थे तो सांप आया, पर बहन ने उसे पकड़कर टोकरी में बंद कर दिया। वह निश्चित होकर सो गई। सुबह माँ ने सोचा, बेटी को उठाने से पहले मेहमानों को विदा कर दूं, वरना यह फिर गुस्सा करेगी। जब बहन उठी तो घर खाली था। उसने कहा, माँ सबको वापस बुलाओ, मैं तभी विदा होंगी। माँ ने उसकी बात मान ली और सब लौट आए। तब बहन बोली, माँ आज का दिन पूरा हुआ, मैंने जन्म जन्म के बंधन निभाए हैं। मैंने अपने भाई को बचाने के लिए खुद को पागल साबित किया, सबकी बातें सही ठहराई, लेकिन अपने भाई की हर घात को टाल दी। यह सुनकर माँ और भाई दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बहन को गले लगाया और आशीर्वाद दिया। इस तरह से भाई दूज का यह पर्व भाई बहन के निश्चल प्रेम, त्याग और सुरक्षा का प्रतीक बन गया। जो बहन इस दिन अपने भाई का तिलक करती है, वह उसकी लंबी आयु और समृद्धि की कामना करती है। और जो भाई इस दिन अपनी बहन का आदर करता है, उसके जीवन में लक्ष्मी और समृद्धि की कभी कमी नहीं होती और यश स्थायी होता है। इस साल द्वितीय तिथि की शुरुआत 22 अक्टूबर 2025 को रात 8:16 पर होगी। इसके साथ ही इसका समापन 23 अक्टूबर को रात 10:46 पर होगा। ऐसे में 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। वहीं इस दिन तिलक करने का शुभ मुहूर्त 1:13 से 3:28 तक रहेगा। इस दौरान बहनें अपने भाई का तिलक कर सकती हैं।
इस पवित्र दिन पर आप सभी भाई बहनों के जीवन में प्रेम, सुख और समृद्धि बनी रहे। जय माता लक्ष्मी। शुभ भाई दूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखना।